राजकुमार अनुराग पूरब दिशा की ओर बढ़ते हुए उस जंगल में पहुंच गया जहां तपस्वी रहते थे। जंगल के उस सुनसान हिस्से में जहां पेड़ों के बीच चांदनी छनकर गिर रही थी, राजकुमार अनुराग के सामने एक तेजस्वी तपस्वी खड़े थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का गहरा रहस्य छुपा था। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार अनुराग, कालवन का मार्ग पाना आसान नहीं। केवल बल से नहीं, केवल साहस से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और आत्मा की सच्चाई से ही वो द्वार खुल सकता है। तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या तुम तैयार हो? हे मुनिवर, मैं तैयार हूं। आप बताइए, वो तीनों प्रश्न क्या हैं? तो सुनो, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो शक्ति जो दानवों को भी हराती है, देवताओं को भी झुकाती है और मनुष्य को अमर कर देती है। राजकुमार अनुराग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चित्रलेखा की छवि उभर आई। वो बोला, हे महान तपस्वी, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। यही प्रेम है जो माँ को अपने बच्चे के लिए बलिदान करने की ताकत देता है। यही प्रेम है जो साधारण मनुष्य को देवताओं से भी बड़ा बना देता है। यही प्रेम है जो मृत्यु को भी अर्थहीन बना देता है। अगर प्रेम न हो तो शक्ति, राज्य और जीवन सब व्यर्थ हैं। तपस्वी ने आंखें मूंद ली और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजकुमार अनुराग, अब दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें अपनी प्रिय राजकुमारी को बचाने के लिए अपने जीवन, अपनी शक्ति और अपने राज्य, तीनों में से किसी एक को त्यागना पड़े, तो तुम क्या त्यागोगे और क्यों? हे मुनिवर, मैं अपने राज्य को त्याग दूंगा, क्योंकि शक्ति और जीवन का महत्व तभी है जब अपने प्रियजन जीवित हों। राज्य तो फिर से बनाया जा सकता है, परंतु चित्रलेखा का जीवन केवल एक है। उसके बिना मेरा अस्तित्व भी अर्थहीन है। तपस्वी की आंखों में चमक आ गई, मानो राजकुमार की सच्चाई ने उनका हृदय छू लिया हो। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी प्रश्न सुनो। मान लो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर राजकुमारी चित्रलेखा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन वहां पहुंचते ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे रास्ते पर तुम जीवित रहोगे, राज्य और कीर्ति सब पाओगे, पर राजकुमारी को सदा के लिए खो दोगे। तब तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? राजकुमार अनुराग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चित्रलेखा की छवि उभर आई। वो बोला, हे मुनिवर, मैं पहला मार्ग चुनूंगा। अगर मेरा जीवन ही चित्रलेखा के बिना अधूरा है, तो उस जीवन का क्या मूल्य? मैं मृत्यु को गले लगाना पसंद करूंगा, पर चित्रलेखा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा प्रेम एक ही आत्मा है और मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। राजकुमार अनुराग, तुमने ज्ञान, साहस और हृदय तीनों की परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें कालवन का मार्ग प्राप्त होगा, पर सावधान, कालवन में प्रवेश करते ही तुम्हारा हर कदम मौत से जूझेगा। वहां समय ठहर जाता है और हर क्षण आत्मा की परीक्षा होती है। उन्होंने अपने हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। अचानक बादलों में एक रहस्यमयी चमकदार द्वार प्रकट हुआ, जो चमकदार घेरे से घिरा था। ये है कालवन का द्वार। जाओ राजकुमार, पर याद रखना, उस पार की हर छाया तुम्हारी दुश्मन है। राजकुमार अनुराग ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और चित्रलेखा का नाम लिया। उसकी आंखों में अटूट संकल्प था और तभी आकाश गड़बड़ा उठा। धरती कांपने लगी, मानो पूरा काल वन उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। राजकुमार अनुराग ने गहरे सांस ली। तलवार की धार पर चांदनी पिघलते हुए सोने जैसी चमक रही थी। उसने आकाश की ओर देखा। धुंध में बना वो चमकदार रहस्यमय गोले का द्वार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, मानो स्वयं उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी वही बूढ़ी औरत जिसने चित्रलेखा को कुएं में कूदने से रोका था, अचानक फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी। वो धीमे स्वर में बोली, अनुराग, अब तुम्हारे पास वापसी का कोई मार्ग नहीं है। कालवन में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो। लेकिन सावधान, कालवन तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे भय को तुम्हारे सामने जीवित कर देगा। मैं तैयार हूँ, चाहे मौत भी सामने खड़ी हो, मैं चित्रलेखा को हर हाल में बचाऊंगा। तो जाओ राजकुमार,
तालवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजकुमार अनुराग ने हिम्मत जुटाई और उस चमकदार घेरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार की सीमा पार करने की कोशिश की, अचानक आकाश से गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। धरती हिलने लगी और भयानक तूफान सा आ गया। उस द्वार के भीतर से लाल रंग की आग जैसी रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अनुराग को अपनी आंखें ढकनी पड़ी, और तभी उस रोशनी के भीतर से एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। एक अजीब सा दिखने वाला जीव, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस धरती का हो ही नहीं। डरावना शरीर, 4 पैर, 2 हाथ। उस परछाई ने गगनभेदी हंसी हंसते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार, कालवन में तुम्हारा पहला दुश्मन मैं हूं। अनुराग ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन तभी अचानक उस परछाई ने एक आग का गोला छोड़ा और पूरा जंगल लाल अग्नि में जल उठा। आग की लपटों में राजकुमार का चेहरा चमक रहा था। वो एक क्षण के लिए ठिठक गया, क्योंकि अग्नि की परछाई में उसे चित्रलेखा का चेहरा दिखाई दिया। वो उसी अग्नि से बंधी हुई चीख रही थी, राजकुमार बचाओ मुझे, बचाओ राजकुमार अनुराग, बचाओ। क्या वो सचमुच चित्रलेखा है या फिर कालवन का कोई छलावा जो राजकुमार के हृदय को तोड़ने आया है? क्या राजकुमार अनुराग इस अग्नि के पहले शत्रु को परास्त कर पाएगा या यही उसका अंत हो जाएगा? आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।